सब हॉस्टेजेस एल्सन को बुली करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि पुलिस ने हॉस्टेजेस में से सिर्फ और सिर्फ एल्सन पार्कर को चुना है। इतने में वहां नायरोबी आ जाती है और उन सब को रोकती है। रकेल ने प्रोफेसर को खाने के लिए बोला होता है और उसे मिलने का कहती है। एंजल रकेल के पास आता है और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है कि किस फार्मेसी से कहाँ मेडिसिन्स की ट्रांजैक्शन हुई। दूसरी तरफ आर्तुरो अब ठीक हो गया था, वो मोनिका से मिलता है। दूसरी तरफ प्रूफ ऑफ लाइफ भी तैयार हो जाते हैं और पुलिस को पता चल जाता है कि प्रूफ ऑफ लाइफ के साथ छेड़छाड़ हुई है। कर्नल रकेल को बोलता है कि हमें प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि हम अंदर जाएं। रकेल प्रोफेसर को कॉल लगाती है और बोलती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं अंदर टैंक भेजूं या फिर मुझसे मिलो और हर कैदी को मुझसे मिलवाओ। प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने का ज़्यादा मज़ा आएगा। रकेल अंदर जाने का फ़ैसला कर लेती है। रकेल अंदर आती है और चोर उसे आने देते हैं। रकेल बर्लिन से पूछती है कि प्रोफेसर कहाँ है, जिस पर बर्लिन कहता है कि वो पहचान छुपाने की वजह से आपसे मिल नहीं पाएंगे, इसलिए आपसे माफ़ी मांग रहे थे। रकेल अपने साथ रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर आई थी और चेकिंग पर उन्हें वो मिल जाती है। दूसरी तरफ एंजल कैफ़े में बैठा होता है। प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है। एंजल को उस पर शक होता है। वो उसे पूछताछ शुरू कर देता है कि तुम कौन सा काम करते हो, कहाँ रहते हो, जिस पर प्रोफेसर उसे बताता है कि वो साइडर का काम करता है। एंजल उसे वो वर्कशॉप देखने का कहता है, जिस पर प्रोफेसर कहता है क्यों नहीं। वहाँ मिंट के अंदर चोर हर एक हॉस्टेजेस को एक एक करके रकेल से मिलवाते हैं, लेकिन आर्तुरो एल्सन को छुपने का कहता है क्योंकि उसका प्रूफ ऑफ लाइफ ना मिलने पर पुलिस ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। रकेल को पैसे छपने की आवाज़ें आ रही थी और तब इसे पता चल गया था कि उसे यहाँ बुलाने का कोई मकसद था ही नहीं, सिर्फ चोरों को वक्त चाहिए था और उन्हें रकेल को कुछ देर आराम से बिठाना था। इतने में उन्होंने 16 मिलियन यूरोज़ छाप लिए थे, यानी प्रोफेसर ने सही कहा था, टाइम इज़। एल्सन को नायरोबी लेकर जाने वाली थी। एल्सन उसे भागकर छुप जाती है। प्रोफेसर ये सब कैमरे से देख रहा था। इतने में प्रोफेसर के ठिकाने के बाहर एंजल आ जाता है। प्रोफेसर एंजल को कैमरे में देख लेता है और दरवाज़ा खोलता है। प्रोफेसर ने ऑलरेडी एक वर्कशॉप जैसा सेटअप वहाँ बना रखा था। एंजल चुपके से एक स्पून उठा लेता है ताकि फिंगरप्रिंट्स ले सके। प्रोफेसर कैमरा से ऑलरेडी सब कुछ ले चुका होता है। एंजल वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर रियो को कॉल करके बताता है कि एल्सन सेफ लॉक में छुपी है। सबके प्रूफ ऑफ लाइफ प्रूव हो चुके होते हैं और वो सब रकेल को वहाँ से भेज देते हैं। रकेल जो वॉइस रिकॉर्डर साथ लेके आई थी उसमें रियो के लिए सीक्रेट मैसेज छुपा था और रियो वो वीडियो देखता है। ये पुलिस का प्लान था रियो को अपने जाल में फंसाना। एंजल एक फार्मेसी में जा रहा था जहाँ बर्लिन के खिलाफ सबूत मिल सकते थे और शायद प्रोफेसर के खिलाफ भी। जब एंजल वहाँ तक पहुँचता है तो प्रोफेसर उससे पहले वहाँ जाकर सारे रिकॉर्ड्स चोरी करके वहाँ से निकल जाता है। एंजल को लगा था कि अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, लेकिन उसे क्या पता था नेक्स्ट क्या होने वाला है। मॉस्को को टनल मिल जाता है। रियो रकेल को कॉल करता है। रकेल उसे सज़ा कम करवाने की लालच देती है और उसे उसके साथियों को धोखा देने का कहती है। ये सब प्रोफेसर ने इन सब को पहले ही बता दिया था कि पुलिस ऐसा ज़रूर करेगी। रियो रकेल को गालियां देकर फ़ोन बंद कर देता है। फार्मेसी में जाने के बारे में सिर्फ रकेल और एंजल को पता था, इसलिए रकेल और एंजल एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। मोनिका और डेनवर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एंजल लड़ाई के बाद डिप्रेस हो जाता है और रकेल को कॉल करता है, पर रकेल नहीं उठाती। प्रोफेसर और रकेल डिनर पर जाते हैं। रकेल टेबल के नीचे से प्रोफेसर पर गन पॉइंट करती है और उसे कहती है कि मुझे अभी वेयर हाउस लेकर चलो।